नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में जानकारी दे दी है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ओर से 20/7/2023 को दिल्ली में उपवास अनशन अपनी भावनाओं को प्रदर्शन करने हेतु जंतर मंतर पर आंदोलन किया जाना है। इसी के संदर्भ में ईपीएस 95 नेशनल एजिटेशन कमेटी की ओर से एक बैनर जारी किया है और इसमें आंदोलन क्यों किया जा रहा है, क्या उनकी डिमांड है, कब से किस स्थान पर कितने बजे से कब तक आंदोलन चलेगा और इसकी सभी रूपरेखा और अभी तक की क्या तैयारी हुई है, इस सब के बारे में जानकारी दी गई है। ईपीएस 95 नेशनल एजिटेशन कमेटी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से दिल्ली में उपवास अनशन भावनाओं का प्रदर्शन किया जाना है, जिसमें कि माननीय कमांडर अशोक रावत जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है एनएसी के, व केंद्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्य यहां पर जो है शामिल होंगे और ये कार्यक्रम दिल्ली में जंतर मंतर पर यहां पर होगा। और यह कार्यक्रम जंतर मंतर संसद मार्ग नई दिल्ली में होगा, जो कि 20/7/2023 को सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच यहां पर किया जाएगा। यह आंदोलन क्यों किया जा रहा है, इसको लेकर कुछ प्रमुख पॉइंट हाईलाइट किए गए हैं, जिसमें ईपीएस 95 योजना के अंतर्गत पेंशन धारकों द्वारा प्रति माह 417, 541 और 1250 रुपए 30 से 35 साल तक जमा करने के बाद भी उन्हें केवल 300 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक ही यहाँ पर पेंशन मिलती है। साथ ही जमा की हुई राशि पर कोई ब्याज नहीं व पूंजी की वापसी को भी 2008 से बंद कर दिया गया है। पेंशन के फार्मूले में 1995 से पहले की सेवा की गणना का कोई भी आधार नहीं है। रुपए 1000 की मिनिमम पेंशन की घोषणा के बाद भी अलग अलग नियमों के तहत लगभग 18 लाख पेंशन धारकों को मिनिमम पेंशन 1000 रुपए से भी वंचित रखा जा रहा है। दिनांक 1/9/2014 से वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन देने का प्रावधान रद्द कर व माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की सही व्याख्या न करने के कारण दिनांक 1/9/2014 से पहले के सेवानिवृत्त पेंशन धारकों को पेंशन का उचित लाभ नहीं मिल रहा है। दिनांक 1/9/2014 से पेंशन फार्मूले में 12 महीने की जगह 60 महीने के औसतन वेतन की गणना शुरू कर दी गई है, जिससे कि पेंशन की राशि 30 से 35% तक कम हो गई है। तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सैकड़ों आंदोलन करने के बाद एनएसी के राष्ट्रीय मुख्यालय बुल्ढाना महाराष्ट्र में दिनांक 24/12/2018 से लगातार क्रमिक अनशन के बाद भी व माननीय प्रधानमंत्री जी व केंद्रीय श्रम मंत्री के द्वारा कई बार आश्वासन देने के बावजूद भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। इसीलिए यहाँ पर जो है यह आंदोलन किया जा रहा है। 20/7/2023 को दिल्ली में जंतर मंतर पर अनशन किया जा रहा है। इसमें जो प्रमुख डिमांड है उसमें न्यूनतम पेंशन रुपए 7000, बेसिक पेंशन तथा उस पर महंगाई भत्ता दिया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की सही व्याख्या करते हुए बिना किसी भेदभाव के ईपीएस 95 पेंशनर्स को वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन की सुविधा दी जाए। सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों तथा उनकी पति पत्नी को मुफ्त वैद्यिक सुविधाएं दी जाए। ईपीएस 95 योजना से वंचित निवृत्त कर्मचारियों को सदस्य बनाकर 5000 रुपए की राशि पेंशन के तौर पर दी जाए। इस तरह की डिमांड को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है। यहाँ पर एक अपील भी लिखी है कि आइए इस ऐतिहासिक आंदोलन में सहभागी होकर आंदोलन को सफल बनाएं व अपने हक को प्राप्त करें। हम ईपीएस 95 पेंशनर्स के हित में काम करने वाले सभी संगठन, एसोसिएशन, फेडरेशन, संस्थाओं आदि से निवेदन करते हैं कि आंदोलन का हिस्सा बने तथा वृद्ध पेंशनरों को न्याय दिलाने में सहभागी व सहयोगी बने। देश के सभी मूर्धन्य महानुभावों से प्रार्थना है कि अपने स्तर पर अपनी आवाज को देश के प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाए। कमांडर अशोक रावत, राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएसी के द्वारा यहाँ पर जो है इस तरह का बैनर प्रदर्शित किया गया है। बात करते हैं अब तक इस आंदोलन की तैयारी की, तो एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की केंद्र कार्यकारिणी की समिति के द्वारा श्रम पर स्थायी समिति के सदस्य माननीय सांसद व श्री विजय पाल सिंह तोमर जी को यहाँ पर इस आंदोलन के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही यहाँ पर एआईटीयूसी की महासचिव माननीय श्रीमती अमरजीत कौर जी को भी यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है और आने वाले मानसून सत्र में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करने के लिए निवेदन किया गया है। इसी तरह से श्री तपन सेन जी सीआईटीयू के महासचिव व भूतपूर्व सांसद को भी ज्ञापन सौंपा गया है। माननीय श्री हरभजन सिंह सिद्धू जी एचएमएस के महासचिव व सीबीटी के सदस्य को भी ज्ञापन सौंपा गया है। इसी तरह से माननीय श्री रविंद्र हिमते जी बीएमएस के महासचिव, इनको ज्ञापन दिया गया है।
डिप्टी कमिश्नर आप पुलिस नई दिल्ली को भी यहाँ पर जो है आंदोलन के समक्ष में ज्ञापन सौंपे गए हैं। ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त के नाम यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है। श्रम मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी के नाम भी यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर सांसदों, विधायकों, सीबीटी के सदस्यों, ईपीएफओ कार्यालयों, कलेक्ट्रेटों आदि से यहाँ पर संपर्क करते हुए ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए करने, उसे महंगाई भत्ता से जोड़ने संबंधित ज्ञापन यहाँ पर सौंपे गए हैं। तो इस तरह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी के लिए कल जंतर मंतर पर 20/7/2023 को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक दिल्ली में उपवास, अनशन और भावनाओं का प्रदर्शन किया जाना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो अपने सभी दोस्तों भाई के साथ शेयर कीजिए। और क्या आप दिल्ली के इस अनशन कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।